जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग इस स्पार्क पब्लिकेशन का बीपीएससी और बीएसएससी का वन लाइनर का सामान्य अध्ययन का सार संग्रह देख रहे थे। ये सभी बिहार के एग्ज़ाम के लिए, जो राज्य स्तर सभी एग्ज़ाम होता है बिहार लेवल पर, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें ना कलेक्शन है क्वेश्चन का बहुत सारा। 31 वर्षों का 13,000 प्रश्नों का इसमें कलेक्शन है। ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आइए देखेंगे। हम लोग इससे पहले 2-3 वीडियो पेज नंबर 14 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पेज नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ये पेज नंबर 15 है। इसमें बीपीएससी के थ्रू द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1/11/1998 में हुआ था। इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? तो तांबा का प्रयोग प्रथम बार हुआ है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लिखने वाले कालिदास हैं। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। उसके बाद नागासाकी पर गिराया गया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष गठन किया गया था? तो ये संगठन 1942 ईस्वी में किया गया था। सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश से है? तो रोनाल्डो ब्राज़ील से है। यहाँ पे दिया है ब्राज़ील। एक रोनाल्डो और है जो पुर्तगाल का प्लेयर है, अभी सऊदी अरब के क्लब से खेलता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पर डाउट बना हुआ था कि रोनाल्डो उस टाइम में जब क्वेश्चन पूछा था 1998 में, तो ये प्लेयर ब्राज़ील के होते थे, लेकिन अभी जो सऊदी अरब के क्लब से खेलता है रोनाल्डो, वो ब्राज़ील से है। तो मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा A.K. थापर और B.B. लाल ने इसका आविष्कार किया था। इसमें चूड़ी पाया गया है और 2 खेती इसमें एक ही साथ किया जाता था, याद रखिएगा। दोहरी खेती इसमें एक साथ किया जाता था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं बौद्ध, जैन और धर्म रिलेटेड है। अजंता में बौद्ध से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये कुंडाग्राम वैशाली है महावीर का जन्म स्थान। ये महावीर से रिलेटेड पावापुरी का जल मंदिर प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा तमिल भाषा है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। विरह संहिता का रचिता कौन है? तो विरह संहिता के रचिता वराह मिहिर हैं। राज तरंगिणी किस के द्वारा लिखी गई थी? तो कलहन के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई थी। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में डिस्कस करता है, वहाँ के शासन के बारे में। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में पहले था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में आ गया है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना होती है। तो 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप लॉन टेनिस से है, तो इसे रखेंगे डल डेविस कप लॉन टेनिस, याद रखेंगे। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग भारत ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन के टाइम ड्यूरेशन में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था हुएनसांग। अंकोर वाट का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। अब देखेंगे दूसरा कॉलम। कुशल स्थानीय स्वाशासन कहता है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन है? तो चोल है। जो ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। चोल में स्वशासन सबसे पहले स्थापना की गया था, तो भारत का दक्षिण भारत का यह प्रसिद्ध राजवंश है। किसके लिए? कुशल स्थानीय स्वशासन। स्थानीय जैसे आया तो लॉर्ड रिपन को भी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब होती है? तो गंधार शैली की उत्पत्ति कनिष्क के काल में होती है, कनिष्क के राज्यकाल में।
उच्च शिक्षा का जो केंद्र है वल्लभी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है, वल्लभी स्थित है। अपनी राजधानी को लेकर दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र के दौलताबाद तक लेकर गया। फिर सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी सर्वप्रथम उर्वरक यहाँ भी उत्पादन हुआ था, सिंदरी उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो चंद्रवड़ दाई के द्वारा ये पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। गीत गोविंद की रचना कौन की है, तो ये जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था, अहिंसा पर ये लोग बल देते हैं। जैन धर्म याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है, खजुराहो में। भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, अगर बनेंगे प्रथम मुस्लिम शासिका तो रजिया सुल्ताना है, रजिया बेगम है। श्रीमद् भगवत गीता पर प्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा, तो संत ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखा है, कमेंट किए हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये बाबर है। रियली में वास्तविक संस्थापक होना चाहिए तो इसमें अकबर होना चाहिए। बाबर तो सबसे पहले इसकी स्थापना की है, लेकिन आंसर बाबर दिया है तो बाबर को ही लेकर चलेंगे। इसका सुइटेबल आंसर अकबर होना चाहिए। वास्तविक संस्थापक अकबर है, बाबर नहीं है, क्योंकि अकबर तो स्थापना 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके तो ला कर दे दिया था, स्थापना कर दिया था। लेकिन रियल फाउंडर जो कि उसके बाद जो अकबर के बाद हुमायूं आया, ये सब लड़खड़ाता रहा, उतना अटैक नहीं कर पाते थे, उतना योद्धा नहीं हो पाते थे। वास्तविक संस्थापक कुछ निर्माण करने में, कोई चीज़ में, पॉलिसी में अकबर प्रसिद्ध थे, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में अरब सागर में स्थित है, इसमें 36 द्वीप है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है, तो बहादुर शाह जफर है। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया है, तो पुर्तगाल ने सबसे पहले 1498 में आए थे, उन्होंने ये व्यापार प्रथम स्थापित किए थे। बिहार में कौन सबसे पहले आए, तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाल ही आए हैं। कहता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने प्रथम 1885 में अध्यक्षता की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंग्रेज। अगर भारतीय पूछेंगे तो सी राजगोपालाचारी होगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में शुरू होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को पुराना नाम नेफा बोलते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस यूज होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सजीव वस्तुएं, कहता है सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है, ये सबसे पहले डार्विन ने ही सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग, कॉर्क वाली जो स्टोरी है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है, तो देखिएगा थायराइड हार्मोन के हार्मोन क्या निकलता है, थायरोक्साइन निकलता है, क्योंकि जब आयोडीन रहेगा तो थायरोक्साइन बनेगा, तो इसमें क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, क्या होता है, गलकंड बन जाता है। तो थायराइड हार्मोन की न्यूनता से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉनों की संख्या रहती है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य की उत्पादन बढ़ा है, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। चावल पर उतना इफेक्ट, दाल पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। खाद्यान्न के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन क्या कारण है, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। खाद्यान्न के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि। अब चलेंगे दूसरा कॉलम है
सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों की कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन गैस रोक देती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन किरणें, ओजोन परत रोक देती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है ताप बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ता है तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ प्राप्त होते हैं? सागर में प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? सिलिकॉन अधातु हैं। प्रकृति में कार्बन की विशुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। हीरा जो है, यार पूछिएगा, सबसे कठोर पदार्थ भी है। जीवन की प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो जीवन का प्रादुर्भाव जल में हुआ था। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में मानव हृदय धड़कता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना। यह है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द ऋतुओं का बनना, क्लाइमेट चेंज, इसको रिवोल्यूशन के थ्रू होता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। दुग्ध क्या है? एक कोलाइडल विलियन है। वैसे दूध जो होता है, दूध याद रखिएगा, पायस विलियन भी कहा जाता है। कोलाइडल विलियन यहाँ पे दिया है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम कौन है? तो यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष भारत से पूछेगा तो पुरुष में राकेश शर्मा गए हैं सर्वप्रथम। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। ये कहाँ का, किसका है? रूस का है अंतरिक्ष यान। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो एक दिन में मनुष्य 22,000 बार सांस लेता है। प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। 1875 में 19 जुलाई 1875 को आर्यभट्ट को भेजा गया था। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह है। अब देखेंगे यह द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1998 का। तो देखेंगे ये दूसरा, वो पहला शिफ्ट का था। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी लिपि सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत मोहरों से प्राप्त होती है। कौन सा वेद गग और खग दोनों है? ये यजुर्वेद है, गग और खग दोनों में। महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है महायान के संस्थापक। कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था? तो तक्षशिला से कौटिल्य का संबंध था। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है ऐतिहासिक विवरण। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के थ्रू किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। कहता है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच आरक्षण को लेकर पूना पैक्ट हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला थी कांग्रेस का, तो प्रथम महिला है एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। किसने लिखे हैं? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी को कौन दिए? ये दादा भाई नौरोजी। उस टाइम में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक थे। प्रथम संपादक थे। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहण किया? अडॉप्ट कब किया? 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान को अडॉप्ट कर लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। कब किया? 1928 में। ग्वालियर जो टैंक है, ग्वालियर टैंक दिल्ली का, वहीं पर। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए बीबी फातिमा। प्रथम उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की है? स्वर्ण सिंह समिति ने की है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा निहित है। अब दूसरा कॉलम देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में नीति निर्देशक का प्रावधान है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1859 में, या जो भी हो 59 में ही हुआ लास्ट में। तो यार कमेंट बॉक्स में लिखिए कब हुआ टाइम। तो पंचायत का जो है पंचायती राज, नागौर राजस्थान का जो जिला है वहीं पे सबसे पहले हुआ था पंचायती राज का प्रारंभ। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? तो बंगाली भाषा। आपको 22 भाषा को मिलेगा संग्रह। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है?
तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिक विकास। IRDP का प्रारंभ कब किया गया था? IRDP का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। DWCUA इसको बोलते हैं डवाकुआ योजना किससे संबंधित है? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार देने से संबंधित है DWCUA, या बोलते हैं डवाकुआ योजना। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो गंगा नदी से बनती है। कहाँ बन रही है? वेस्ट बंगाल में बन रही है, बंगाल की खाड़ी में बन रही है। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चेलवासी कृषि कहता है, चेलवासी कृषि किस राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य है? तो असम तथा बिहार में है चेलवासी कृषि। हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? उर्वरक खेती से है। आपको बताना है सिंदरी जो है किससे संबंधित था? तो सिंदरी स्थान ये उर्वरक से संबंधित था। प्रथम उर्वरक का उत्पादन सिंदरी में किया गया था। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? PV नरसिम्हा राव है द इनसाइडर पुस्तक के लेखक। उस टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड में इटांगी नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। माउंट सारामती नागालैंड में है। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो पहला हवाई अड्डा कोचीन में बनाया गया था। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल दिया है। हालांकि 1 अप्रैल तो उड़ीसा मनाता उत्कल दिवस के फॉर्म में, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। लेकिन हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस के मनाते हैं। यहाँ पे दिया 1 अप्रैल, तो देख लीजिएगा। कहता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन 1954 में दिया गया था। भारत रत्न का सम्मान डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहता है 11वें ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? जेम्स कैमरॉन है ये टाइटैनिक के एडिटर या संपादक। फिर देखेंगे हम लोग। कहता है जाराविक सेवन क्या? तो जाराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय, उस टाइम में ये करेंट अफेयर में था। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो हवा में होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स या अणु कहलाते हैं। कौन सा विटामिन क्लोटिंग में सहायक होता है? ब्लड क्लोटिंग में विटामिन K ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? इसलिए देख पाते हैं कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उपग्रह से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का तना हम लोग खाते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, 78% पाया जाता है। अब देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 पदार्थ का IUPAC नेम क्या है? देखिएगा इसमें कार्बन कितना है? कार्बन है 4 कार्बन है, लेकिन दूसरा पर क्या है? एक बोल सकते हैं CH2 मिला हुआ है, CH2 से यहाँ पे बंधन है, तो बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट में से होता है 4 गो कार्बन ब्यूटेन, यहाँ पे मेथिल मिला हुआ तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नामकरण कर दिया IUPAC नेम नामकरण। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम को मिला देते हैं, तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस CO+H2 है। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? तो LPG में फेनिल मरकेप्टन होता है, जिससे उससे कोई गैस का रिसाव होता है तो हमको दुर्गंध या सुगंध बोल सकते हैं, पहचानते हैं हम लोग LPG का रिसाव का कारण ये फेनिल मरकेप्टन से ही पता चलता है। बिजली के लैंप तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बिजली का लैंप का तंतु फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दूसरा कॉलम देख लीजिए। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर, पीटने पर, बाहर में बहुत ज़्यादा प्रहार करने पर यह नष्ट हो जाता है उसका चुंबकत्व गुण। बल का ऐसा यूनिट क्या है? तो ये न्यूटन होता है। रबर का वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग होता है? तो सल्फर में प्रयुक्त होता है। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो हब्बल दूरदर्शी। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होता सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। परम शून्य किसके बराबर होता है? एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल की सबसे चमकदार ग्रह कौन सी है? वेनस सबसे चमकदार ग्रह है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 327 डिग्री सेल्सियस। कैलविन में पूछेगा तो 310 कैलविन। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा, मानव शरीर का तापमान। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नायलन, उसमें ऑप्शन में था नायलन सबसे ज्वलनशील है। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुख्यतः किससे बना है? सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, उसमें संलयन का प्रोसेस होता है, संलयन से वो ऊर्जा देती है। ये देखिए एनसीसी क्लर्क का परीक्षा 1998 में हुआ था, उसका क्वेश्चन का कलेक्शन देखेंगे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे वीडियो तक आप पहुँच सकें। कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टिन का मिश्रण है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब गया? 1969 में अपोलो यान से गया। विटामिन सी का बढ़िया स्रोत सबसे क्या है? तो आंवला बढ़िया स्रोत है। खट्टे फल, नींबू अच्छा स्रोत है। किस रक्त समूह को सर्वगढ़ाहे कहते हैं? तो AB को सर्वगढ़ाहे कहते हैं। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य कौन है? जिंक का उत्पादक करने वाला राजस्थान है, खेतरी है। खेतरी जगह राजस्थान का जिंक उत्पादन में प्रसिद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो बंगलोर में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 में पहुंचा। यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनोगॉग कहलाता है। चीन की मुद्रा का नाम क्या? युआन है। रथ यात्रा उत्सव जो है, ये रथ यात्रा उत्सव ये पुरी में मनाते हैं। कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? तो बुध हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान मौसिनराम चेरापूंजी है, असम का। मेघालय का मौसिनराम, असम का चेरापूंजी। फिर देखेंगे मेघालय मौसिनराम यह प्रसिद्ध है। देखिएगा भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इसको गीतांजलि लेखक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर देखेंगे कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ये रस खान है। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई प्रेम वाटिका रस खान लेखक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा है। कावरती कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की राजधानी का क्या बोलते हैं? कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला कॉलम, कहता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है इस पर। गोवा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। गोवी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो शोक के नाम से सोरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियार्ड से प्लेयर से संबंधित है। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था तो कौन था? बोलेंगे फुदोर जी। कौन कंगारू का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। अल्बरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में अल्बरूनी भारत आया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8848 मीटर है। ये सीटेट का क्वेश्चन में बहुत सुइटेबल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है अक्सर। कहता है कार्गोटेरिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में बांदीपुर, नगरहोल, बनरवट्टा ये सारे पार्क है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वो नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। फिर कहता है गैडोक चोलपुरम मंदिर का कौन बनवाया था? तो यह राजेंद्र प्रथम ने गैडोक चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये मणिपुर में है। यहाँ पे अभी विद्रोह चल रहा है, आंदोलन हो रही है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय झंडा को हम लोग स्वीकार कर लिए हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को पुकारते हैं। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। वहाँ पे रुपया क्या चलता है, मतलब करेंसी क्या चलता है? तो नगुल ट्रम कहता है भूटान को ना, क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडर वोल्ट, गरज का देश कहा जाता है, बिजली का गरज। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। अब देखिएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ है। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ? 1913 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में कर देते हैं। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एक हरी नागरिकता है, सिर्फ केंद्र ही दे सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से ये संबंधित है। दांडी यात्री किस आंदोलन का, दांडी यात्री क्या कह रहा है? दांडी यात्री किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 24 दिन का हुआ था। 78+1 69 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचे थे। किन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक है। इसके बर्थ प्लेस पटना साहिब है। फिर बोलते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो कहता है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। आर्टिकल 124 के तहत इसका स्थापना किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये चीन की देन है अंतर्राष्ट्रीय अंक का। बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलता है? बांध का जल से क्या बदलने में? ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बांध जो है इससे हम लोग विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, बस वही लिखा हुआ है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या होता है? तो जल होता है यूनिवर्सल, क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। विटामिन डी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा? रिकेट्स, सूखा रोग बीमारी हो जाएगा। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़े मकोड़े को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोगी करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी को उपयोग करते हैं। कहता है किसी तत्व का आणविक संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है आणविक संख्या। अब इसका दूसरा कॉलम देख लेते हैं। दूसरा कॉलम कह रहा है पृथ्वी के सौर प्रणाली में कितने ग्रह? कुल कितने ग्रह? अभी 8 है। 2006 में प्लूटो को हटा दिया। 2000 उससे पहले 9 प्लैनेट होते थे। परमाणु के केंद्र बिंदु क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। बच्चे के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है। पीट कर जिस धातु को चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धनीयता मैलिएबिलिटी कहते हैं। कहता है किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो ये चेतना शून्य क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति कहते हैं। एक के ऊपर एक रखे दो शीशे प्लेटों को जिनके बीच में पानी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? सतही तनाव। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? ये लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी गति का जड़त्व के कारण जड़त्व चाहता है कि उस वस्तु को चलते हैं तो चलते ही रहने दें। कहता है सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कणों पर जमा होता है, इसके कारण। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वो क्यों कहता है गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, क्योंकि वह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली में ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सके, क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। कहता है तरासा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। अब हम लोग ये देखेंगे बीपीएससी कहता है
बीपीएससी पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक पीटी परीक्षा 1998 में हुआ था। इसका क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सेट होगा, उसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे, इस वीडियो को लंबा न खींचेंगे। धौलावीरी जो नामक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा नगर है, कहाँ है? तो कच्छ के गुजरात में है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र है? तो भीमबेटका में है। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? वत्स है। देवनाम्पीय प्रदर्शनी कौन था? तो अशोक मौर्य। कहता है कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, ये सब हड़प्पा, ये सारा अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पर? पाकिस्तान में है। भड़हुत जो है भूमि किससे संबंधित है? भड़हुत बौद्ध धर्म से संबंधित है भड़हुत भूमि। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक उसमें मरम्मत किया है। लास्ट में कुछ पूरा करने का काम, कुछ जो मतलब बिजली गिरने से वो गिर गई थी उसके मंजिल, तो उसको निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। सिलसिला किससे संबंधित है? तो सूफी संत से संबंधित है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दीन इलाही क्या था? तो एक धर्म था, अकबर ने शुरू किया था। बंगाल में प्रथम अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। केसरी मराठी भाषा में लिखा जाता था और मराठी को इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक के क्या बोलते हैं, इसी के लेख हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च जो होता है अप्रैल 1930 में होता है, याद रखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट कॉलम देखें, नेक्स्ट कॉलम में क्या है? कहता है कुपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ। गोपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ भी लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कहता है मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निग्रो नागरिक हक के लिए लड़ने वाले थे मार्टिन लूथर किंग, ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग 36वां संविधान संशोधन 1975 में बनते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में 2 सत्रों के बीच समय कितने दिनों का अधिक नहीं हो सकता? 6 माह का, 180 दिनों का ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, इसका गैप नहीं होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? कौन करता है चुनाव? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल के दोनों सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य। कहता अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो BM कॉल है। जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, बिशन रॉय। फिर कहता है पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्ष की रक्षा से। सुंदरलाल बहुगुणन 1973 की घटना होती है। चिपको आंदोलन में बहुत भूमिका निभाते हैं। कौन सा विटामिन खाना पकाने से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है। आंवले में प्राप्त होता है विटामिन सी। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना है? प्रोटीन से बना होता है। रक्त का संचालन प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने? कार्ल हार्वे ने करवाया था रक्त के संचालन का प्रदर्शन। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान क्या कहलाता है? देखिएगा, वैसे वनों का प्रबंधन रख रखाव यहाँ पे दिया है सिल्वीकल्चर तो रेशम से उत्पादन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है पिंपरी। सियाम किसका पूर्व नाम था? तो थाईलैंड का पूरा नाम सियाम होता था। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया है। लिग्नाइट को पराया क्या कहता है? ब्राउन कोल, भूरी कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में है इंदिरा माउंट। नेक्स्ट देखेंगे, पाब्लो पिकासो चित्रकार थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे पाब्लो पिकासो। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। चाइना मैन ईरानी ट्रॉफी। यूनेस्को का प्रथम कार्यालय कहाँ स्थापित है? यूनेस्को का जो बोल सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। वी हैव मैड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा वी हैव मैड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कहता है कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है? तो ये अम्लीय ऑक्साइड तथा अम्लीय भी है, तो ये सल्फर के डाइऑक्साइड जो है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जितने भी होंगे, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। पीलिया किस रंग की बीमारी होता है? देखिए पीलिया जो होता है यकृत से रिलेटेड है, इसी अंग में पीलिया प्रभावित करता है। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम CaHCO3 होल 2 जल का भारीपन, यह देखिएगा कैल्शियम के
हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो पानी की विशिष्ट अधिकतम ऊष्मा होती है। पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहता है ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो प्रत्यास्थ तरंगें होती है। जल इस कहता है स्थिर जल में पत्थर गिराने से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ परगामी तरंगें उत्पन्न होती है। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस में द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत तथा 2f के बीच। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन ने की थी। कहता है लोक सांसी, यहाँ पे लोक सांसी नहीं होना चाहिए, लोकलांसी होना चाहिए। लेक्लांसी सेल जो होता है यहाँ पे दिया लोक सांसी, देख लीजिएगा लेक्लांसी सेल होता है। मैं विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो MnO2 मैग्नीज के डाइऑक्साइड। कहता है एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? तो वोल्टता को बढ़ाने का, बदलने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत जनरेटर के द्वारा किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। और बम में जो होता है विखंडन होता है। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यानसन बल अनुक्रमानुपाती होता है या विस्थापन के है? अब देख लेंगे ये जो है विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा 1998 में। देखते हैं कहता है शिवाजी की माँ का नाम क्या है? तो ये देखिए SCERT में बिहार BD बुक्स का बुक में है कि शिवाजी का नाम जीजाबाई है। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित होती है? तो 1600 ईस्वी में स्थापित होती है। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़का? मेरठ में भड़का। नेक्स्ट देखेंगे पहली सूत वस्त्र मिल मुंबई कब शुरू की गई थी? 1850 में शुरू की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। यहाँ पे क्या दिया? प्राकृतिक भाषा में। तो देखिएगा बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। रामायण किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था। कामसूत्र किसने लिखे थे? वात्स्यायन ने लिखे थे। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। ललित कला अकादमी किसको समर्पित है? तो ललित कला बी के लिए, ललित कला की प्रगति के लिए संबंधित है। इसका शायद हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, ललित कला अकादमी का, याद रखेंगे दिल्ली में। फिर कहता है भारत में राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। रेड क्रॉस संगठन है एक। 10 रुपये करेंसी के नोट पर भारत के किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी जो है ये सारा, सपोज करिए 10 रुपये का नोट जो है, नोट करेंसी बड़ा वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लेकिन छोटा जैसे 1 रुपया 2 रुपया तो वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं उसको। हाँ ऐसा ही कुछ रिलेशन देख लीजिएगा। कहता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समय पोर्ट ब्लेयर है। कहता है भारत सचिव राष्ट्र संघ का सदस्य कौन बना है? कब बना है? तो भारत राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में। क्योंकि जो 1 रुपया का सिक्का पहले होता था, 1 रुपया का कागज़ भी आता था, तो उस पर वित्त सचिव का साइन होता था। फिर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सदस्य कब बनता है? तो यह है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। तो भारत तभी से इसका सदस्य बना रहा है। कहता है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। इसकी चर्चा संविधान में भी है, 63 से लेकर 64 में इसकी चर्चा है। कहता है सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए C से बनेंगे केल तो 273 जुटेगा। कहता है जोड़ देते हैं अशोक ने भारत पर कब शासन किया? तो 268 पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने भारत पर शासन किया है, राज चलाया है। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान था रहा? तो तानसेन अकबर के कार्यकाल में। संगीत से रिलेटेड है, तानसेन इसका क्षेत्र था। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय कितना अंतर होता है? तो 5.5 डिग्री का अंतर होता है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 250 बोली है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। कहता है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना? 1/6 भाग है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करता है? 365 दिन और बोलते हैं 6 घंटे, क्योंकि 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर 6 चौके 24 दिन हो जाएगा, इसलिए लीप ईयर में 366 दिन हो जाएगा। लीप ईयर में 366 दिन हो जाएगा। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या होता है? वहाँ पे तालाब होते हैं। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल फसल। पोंग बांध, पोंग डैम
व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में शायद हो सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए पोंग डैम किस राज्य में है, नदियाँ बता दिए, व्यास नदी पर है। द शेम पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है, रवि बत्रा है। साइन डेश शब्द किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, साइंडस साइन डेश। डूरंट ट्रॉफी किससे संबंधित है, डूरंट ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी और डूरंट ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा को कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में है। स्टेफीग्राफी के किस खेल के संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है, तो रिलायंस और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उसको शपथ दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। अब देखेंगे भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है, ये विशाखापट्टनम में है। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है, तो रियाल मुद्रा का नाम है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन निर्णय लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। इसकी गठन 124 में आर्टिकल में चर्चा है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एक हॉर्स कितने पावर 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या, सूर्य होता है। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक होती है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होती है। किन आणविक किरणों में सबसे कम कहता है प्रवेश शक्ति होती है, अल्फा रे। दूध में किसकी कमी होता है, कहता है दूध में किसी की कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, क्वाशरकोर होता है। कहता है आर्जिमान के बीज को किस में मिलावट की जाती है, सरसों के बीज में। किसके सेवन से कैंसर होता है, तो तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनामाटा मर्करी से होता है, कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होती है। कहता है किस रासायनिक प्रदूषण से मिनामाटा बीमारी होती है, तो पारा से होती है। कहता है अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न होता है, तो स्टेफाइलोकोकस से होता है उत्पन्न अफ्लाटॉक्सिन। ये दूध से रिलेटेड है, गाय और भैंस में इसका इंजेक्शन दिया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नहीं, माफ़ करिएगा, एफ्लाटॉक्सिन नहीं दिया जाता है, वो तो दूसरा रहता है। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है तो याद रखेंगे स्टेफाइलोकोकस। कहता है यूनिट अणुओं को कहता है जुड़ने से अणु बड़े बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कि दूध के अणुओं को सपोज करेंगे हम लोग पास्चुराइजेशन करेंगे तो इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। लुई पास्चर ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन कितना हार्ड दिया है। यूनिट अणुओं में जुड़ने से कहता है बड़े अणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको कहते ये तो पास्चुराइजेशन भी नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। यूनिट अणुओं से बढ़ने कहता है यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर से बना है पॉलीमराइजेशन, उसके छोटे छोटे अणु मिलते हैं और बड़े अणु बनते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। गन्ने का कहता है नशी जीव कौन सा है, तो पिंक बोरड है। खाक बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए, 14% से कम हो तो हम लोग खाक बीजों का क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उच्चतम उपाय क्या है, तो वैक्सीनेशन है। कौन सा नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं, तो उर्सा मेजर को सप्तऋषि कहा जाता है। सूर्य क्या है, मध्यम आयु का सितारा है। इसमें कौन सी घटना, संलयन की घटना होती है जिससे ऊर्जा हम लोगों को पहुंचाती है। सूर्य की सबसे निकटतम तारा कौन है, बुध है। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है, कहता है 115 इंटू 10⁹ वर्ष हुआ है, 10⁹ वर्ष हुआ है। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं बाहरी परत को। पृथ्वी का कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा और गहरा है, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओजोन कौन सी किरणें को शोषित करती है, तो यूवी किरण को वो शोषित करती है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी, कैमरलिंग ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। किसको कहता है यूनिवर्सल विलायक यानी सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, तो जल को कहते हैं। ऊपर में भी डिस्कस किया गया है। वन संवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है, वन लगाना, फॉरेस्टेशन करना। धरती की आयु कितनी है, तो धरती की आयु 5 अरब वर्ष है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03 से लेकर 0.47 तक है। कौन सी लघु खाद्य पदार्थ है, तो पोटेशियम लघु खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा का 10% का कहता है विधान किस में लागू होता है, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है 10% का विधान। वैसे लिंडमैन ने दिया था ये नियम, 10% का नियम, जो इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट का वीडियो और मतलब हम बोल सकते हैं बहुत सारा वीडियो को हम देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए, बहुत ही मददगार होगा। जो जीव कहता है जो जीव भोजन को लिए दूसरे पर निर्भर होने क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप से बोलते हैं। ऑटोट्रॉप जो स्वयं खुद भोजन बना लेता है।
कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? थायोकोल कहते हैं कृत्रिम रबर। इसकी भी चर्चा एनसीईआरटी में है, ये एससीईआरटी बिहार के बीटी बुक्स में, इसलिए बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो है स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ कोटि का दूसरे दिन में करेंगे। यहीं तक रखते हैं, वीडियो ना लंबा हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।